नमस्कार। दुनिया की उस अदृश्य ढाल के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी ढाल जो हमारी वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखती है। आज बात होगी ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज और जासूसी की कला की। सच कहें तो हमारी दुनिया जैसी सामने से दिखती है, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे चलती है। तो चलिए कुछ बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए इन खुफिया एजेंसियों की इस सीक्रेट दुनिया को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इस विश्व सुरक्षा का भार किन खुफिया एजेंसियों के कंधों पर है। कूटनीति और सेना तो हमें सामने से दिख जाती है, लेकिन दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए परछाइयों में रहकर काम कौन करता है। हर देश के पास जानकारी जुटाने का एक बेहद गुप्त और मजबूत नेटवर्क होता है जो हर पल अलर्ट रहता है। सेक्शन 1, RAW, भारत की खुफिया ढाल। भारत की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था का इतिहास सच में बेहद दिलचस्प है। इसकी कहानी 1968 से शुरू होती है, जब RN काओजी ने रॉ की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक कई दिग्गजों ने इस भारी दबाव और अदृश्य खतरों के बीच इसे संभाला है। 2024 से पहले सामंत गोयल इसके चीफ थे और फिलहाल रवि सिन्हा जी इसकी कमान संभाल रहे हैं। और एक ताज़ा जानकारी ये भी है कि जुलाई 2025 में ये जिम्मेदारी पराग जैन जी को सौंप दी जाएगी। इस एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई? इस गुप्त इतिहास को गहराई से समझने के लिए स्टडी IQ पर मौजूद दी अनटोल्ड स्टोरी हाउ रॉ वॉज बॉर्न एक बेहतरीन स्रोत है। ये डॉक्यूमेंट्री बड़े ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे 1968 में RN काव ने सीमित संसाधनों और ढेर सारी चुनौतियों के बीच इस एजेंसी को खड़ा किया था। और जब रॉ की बात चल ही रही है तो ब्लैक टाइगर का जिक्र आना तो बनता ही है। रविंद्र कौशिक, जिन्हें भारत का महानतम जासूस माना जाता है, उनका पाकिस्तान में किया गया डीप इन्फिल्ट्रेशन मिशन किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। यूट्यूब पर मौजूद दी इन्फिल्ट्रेटर्स, रविंद्र कौशिक जैसी डॉक्यूमेंट्रीज और 1971 के युद्ध या फिर सिक्किम विले जैसे ऐतिहासिक मिशंस इस एजेंसी के अचूक कौशल और जांबाजी को साफ दर्शाते हैं। सेक्शन 2, CIA, तकनीक और गैजेट्स। अमेरिका की CIA दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक तकनीक से लैस विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसे समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ नेटफ्लिक्स पर स्पाई क्राफ्ट है, जो जासूसी में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गैजेट्स पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ शो टाइम की द स्पाई मास्टर्स है, जो CIA के 12 पूर्व निदेशकों के इंटरव्यू के जरिए ये दिखाती है कि बंद कमरों के अंदर विवादित और बड़े फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। सेक्शन 3, मोसाद, सटीक काउंटर टेररिज्म। इजराइल की मोसाद, ये नाम ही अपने बिल्कुल सटीक और खतरनाक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इनके काम करने का तरीका कितना रहस्यमयी है, इसे इनसाइड द मोसाद नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मोसाद के पूर्व टॉप एजेंट्स और निर्देशकों ने खुद कैमरे के सामने आकर अपने वास्तविक मिशनों और कूटनीतिक रहस्यों से पर्दा उठाया है। सेक्शन 4, MI6 और FSB, ऐतिहासिक दिग्गज। दुनिया की खुफिया एजेंसियों के काम करने के तरीके में बड़ा भारी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिकी CIA है, जो पूरी तरह से अपनी अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिकता पर निर्भर करती है, और दूसरी तरफ है रूस की FSB, जो असल में पूर्व सोवियत संघ की खूंखार KGB का ही आधुनिक रूप है। इसकी जड़ें इतिहास और पुराने खुफिया पैंतरों में बहुत गहरी हैं। ये साफ दिखाता है कि हर एजेंसी का अपना एक अलग ऐतिहासिक मिजाज होता है। सेक्शन 5, रहस्यमयी दुनिया, जानकारी तक पहुंच। अब सवाल ये है कि इन अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क्स और इनके ऑपरेशंस के बारे में और जानने के लिए जाना कहाँ है। तो इसके लिए नेटफ्लिक्स, शो टाइम, यूट्यूब और स्टडी IQ IAS जैसे कई शानदार प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। यहाँ मौजूद डॉक्यूमेंट्रीज इस छिपी हुई दुनिया के बंद दरवाजे खोल देती हैं। सेक्शन 6, कोल्ड वॉर, जासूसी के साए। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का वो दौर बिल्कुल अलग था, जब वैश्विक जासूसी का दायरा अभूतपूर्व रूप से फैल चुका था। उसी दौर की एक हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द स्पाई हु फेल टू अर्थ। ये एक ऐसे मिस्र के करोड़पति की कहानी बयां करती है जिसने इजराइल के लिए जासूसी की थी। यकीन मानिए, ये 20वीं सदी के सबसे बड़े जासूसी सस्पेंस में से एक है, जो साबित करता है कि ये दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। इन सभी एजेंसियों और मिशनों के बारे में जानने के बाद जहन में एक बड़ा सवाल जरूर आता है,
क्या जासूसी के सबसे बड़े रहस्य आज भी कहीं गहरे दबे हुए हैं? इन बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज में जो कुछ भी दिखाया गया है, क्या वो केवल समंदर की सतह है और असली गहराई अभी भी छिपी है? क्या दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक और खुफिया रहस्य कभी पूरी तरह से सार्वजनिक किए भी जाएंगे? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस गुप्त दुनिया के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।